जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल हमदर्द क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 के इतिहास का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोस्ट VBI क्वेश्चन के साथ PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे, इससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 से, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने, एम.एन. जोशी ने, सत्यभक्त ने, एम.एन. रॉय ने। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रकाश ने, श्री कृष्ण सिंह ने, विनोबा भावे ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। कब की थी? 1931 ईस्वी को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1927 में, 1928 में, 1926 में, 1929 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। गांधी इरविन समझौता यानी या दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी, 1931 ईस्वी को। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, दांडी, सूरत, दिल्ली। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ऑप्शन बी, दांडी में नमक कानून तोड़े थे गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन बी, जलियांवाला हत्याकांड में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी जलियांवाला हत्याकांड में नाइट की उपाधि त्याग दी थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा। इनमें से कोई नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? ऑप्शन सी, दांडी यात्रा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन बी, करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1885 में, 1920 में, 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, यानी ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी को। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। कब किया था? 1917 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद किया था? ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन को। कब बंद किया था? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन ए, किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली क्या था? प्रत्येक किसानों को 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, ये व्यवस्था था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंडा समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, जेमफोर्ड समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए, हंटर समिति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन बी, बिहार। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस, शिक्षा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? ऑप्शन ए, नस्लवाद का। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में,
दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, यंग इंडिया, मराठी, बंगाली। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन सी यंग इंडिया का। और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का संपादन किया था। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, मार्च 1932 को। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1931 कराची अधिवेशन में, 1933 कोलकाता अधिवेशन में, 1937 बिलगांव अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1929 अधिवेशन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, आगा खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सैयद अहमद खान को। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ब्लैक गांधी किन्हें कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1930 को। नमक कानून कब भंग हुआ था? ऑप्शन 6 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी शाम में पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए रवाना हुए और बहुत सारे लोग जुड़ते, लाखों आबादी में लोग जुड़ते चले गए। और गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में। साथ ही मैं आपको करवाने वाला हूँ बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषी हो या उर्दू भाषी। तो आप लोग जरूर जुड़े, अपने दोस्तों को जरूर जोड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता और अपने समाज का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? डलहौजी, लीटन और कॉर्नवालिस मिंटो। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए डलहौजी ने की थी। 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर में, गांधी और जिन्ना में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में। इनमें से 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए गांधी और अम्बेडकर में। इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में, पटना 1937 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? ऑप्शन सी लखनऊ 1936 में। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1939 ईस्वी को। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के समय में।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1906 में। किसने की थी? सर आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ़ ने, सैयद अहमद खान ने, आगा खान ने, समीउल्लाह खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? आगा खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, अब्दुल लतीफ़ ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने। और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से कोई वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, 1923 में लाला लाजपत द्वारा, 1925 में के.वी. हेडगेवार के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? गुरु गोवलकर 1928 में, के.वी. हेडगेवार ने 1925 में, चित्तरंजन दास ने 1929 में, लालचंद ने 1930 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन बी के.वी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन ने। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का अंत भी किया था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लीटन ने, रीपर ने। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन सी लीटन ने। बंगाल विभाजन परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत में? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मेरठ के बैरकपुर में। इसी से मंगल पांडे साहब संबंधित थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1915 में, 1900 में, 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साथ ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे और 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन सी 1915 में। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह ने 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सुभाष सिंह भगना 1928 में। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी? ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने 1913 में। कहाँ की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन में। सारे प्रश्नों का लेवल आपको देख रख के लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1913 में, 1919 में, 1915 में, 1921 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? ऑप्शन सी 1915 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? नाइट की, केसरी हिंद की, महात्मा की, इनमें से सभी की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ऑप्शन बी केसरी हिंद की। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी 1919 में। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए।
तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया? 1920, 1922, 1924, 1930। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? ऑप्शन सी 1924 ईस्वी को। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में? 1920 तुर्की के शासक में, 1920 अरब के शासक के समर्थन में, 1920 फ्रांस के शासक के समर्थन में, 1920 जर्मनी के शासक के समर्थन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी तुर्की के शासन के समर्थन में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, भीमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन बी भीमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए बारदोली के दौरान। कब दी थी? 1928 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन बी लाला लाजपत राय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ह्यूम ने, लिटन ने, रिपन ने, गोवलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ह्यूम ने। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बिहार 1910 में, उड़ीसा 1914 में, छोटा नागपुर 1917 में, पश्चिम बंगाल 1919 में। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? ऑप्शन बी उड़ीसा 1914 में। 1921 को मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? आइलूरी, सीतारामा राजू, जतरा भगत, बूंदाधुर, अली मुसलियार। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन डी अली मुसलियार के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? केरल में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर, लाहौर, लखनऊ, कराची। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन डी मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर आप हमदर्द क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर वाले हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।